नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एकलव्य एजुकेशन क्लासेस नेटराना में। अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बटन को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत जारी हो सके और नई नई जानकारी और रोचक जानकारी आपको मिल सके। और आज हमने आपको पिछले वीडियो में कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के भाग, कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर की मेमोरी, ये सब बताया था। आज जानेंगे कंप्यूटर की मेमोरी जिसमें कितने प्रकार की होती है। वो आपको पिछले वीडियो में बताई थी, दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के पार्ट्स और वो किस तरीके से कार्य करती है और कितने प्रकार की होती है वो भी आपको बता दिया। आज आती है सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है, कितने प्रकार की है, कैसे कार्य करती है, ये सब आज हम जानेंगे आज के वीडियो में। तो लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहे ताकि आपको कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके और आने वाले हर कंपटीशन में इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम जानेंगे सेकेंडरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी। 2 नंबर सेकेंडरी स्टोरेज या एक्सिलरी स्टोरेज। सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज या एक्सटर्नल स्टोरेज। अब सबसे पहले आता है सेकेंडरी स्टोरेज होती क्या है। सेकेंडरी स्टोरेज कंप्यूटर का वो भाग होता है जिसके बगैर कंप्यूटर स्टार्ट हो सकता है, चल सकता है। ये कंप्यूटर से अलग से जुड़ने वाला पार्ट होता है जिसमें हम किसी भी हमारे सिस्टम का प्रोग्राम का बैकअप ले और बैकअप लेकर एक जगह से दूसरी जगह प्रोग्राम को ट्रांसफर करें, या फिर जैसे कोई विवाह शादी आदि की रील है वो इधर से उधर ट्रांसफर कर दें, या फिर उनको एडिटिंग करने के लिए हम एडिटर के पास भेजते हैं। ये होते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज, यानी जो कंप्यूटर के पार्ट के अलग भाग होता है और उसको हम अपने यूज के लिए, अपने पर्पज के लिए, किसी डाटा को बैकअप लेने के लिए उसको जोड़ा जाता है। ये होता है सेकेंडरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी या फिर एक्सिलरी मेमोरी। अब आते हैं इसके पार्ट। सबसे पहला आता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क या एचडीडी, यानी हार्ड डिस्क सबसे पहला पार्ट होता है। हार्ड डिस्क जो कंप्यूटर के अंदर लगी होती है, ये लगभग 40 जीबी से लेकर 1 टीबी तक हम आजकल यूज में आ रही है। वैसे तो इसका 1 टीबी से आगे भी बहुत बड़ी बड़ी मेमोरी होती है, लेकिन हाईएस्ट अभी तक जो हमारे यूज में या चलन में आ रही है नॉर्मल प्रोग्रामों में, वो 1 टीबी तक आती है। और हार्ड डिस्क एक एक्सटर्नल डिवाइस है, यानी इसको हम बहुत ज्यादा डाटा अगर स्टोर करना हो तो इसका यूज करते हैं। और बैकअप किसी चीज का जो हाई मेमोरी का बैकअप लेते हैं, जैसे 1 जीबी से लेके अगर 1 टीबी तक भी अगर हमें डाटा स्टोर करना हो तो सबसे ज्यादा सबसे बेस्ट हार्ड डिस्क की होती है। और इसको हम हार्ड डिस्क को रीयूज भी कर सकते हैं। अगर हम इसमें लिए हुए डाटा का बैकअप को डिलीट मार के दोबारा यूज भी किया जा सकता है। अब आता है इसकी संरचना, हार्ड डिस्क की संरचना, यानी हार्ड डिस्क की संरचना ये बनी कैसी होती है। ये कठोर घोल की बनी होती है और इसके अंदर एक मैग्नेटिक टेप वो लगी होती है, मैग्नेटिक ड्राइव लगी होती है जिसके अंदर ट्रैक और सेक्टर बने होते हैं, यानी ये है हार्ड डिस्क। इसमें ये एक गोल मैग्नेटिक ड्राइव लगी होती है और इसके साथ में लगा होता है एक डिस्क रीडर लगा होता है और इसका
जो है वो सेक्टर और ट्रैक के रूप में बना होता है। ये ट्रैक और सेक्टर के रूप में बना होता है। इसी में डाटा स्टोर होता है। दो प्रकार की स्पीड पे कार्य करती है। इसकी स्पीड को नापने या स्पीड को चलाने की वैल्यू होती है आरएमपी, आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी रेवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट नापी जाती है। इसमें हार्ड डिस्क की दो प्रकार की रेवोल्यूशन पे नापी जाती है। एक तो होती है 5400 आरपीएम। ये नापने का मतलब होता है इसके घूमने की स्पीड, जो अंदर जो मैग्नेटिक ड्राइव लगी होती है उसके घूमने की स्पीड होती है। ये जितनी ज्यादा स्पीड पे घूमेगी उतनी ज्यादा डाटा स्टोर करेगी और उतना ही अच्छा इसका बैकअप होगा। और ये एक होती है 7200 आरपीएम। यानी अब इसमें सबसे बढ़िया 7200 आरपीएम की होगी। ये होगी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर करते हैं ये। इसकी नापने की मानक है वो आरपीएम होता है, रेवोल्यूशन पर मिनट। और 5400 आरपीएम और 7200 आरपीएम दो प्रकार से इसका गणना की जाती है। उसके बाद आता है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क आजकल तो यूज नहीं होती, ये ओल्ड सिस्टम में यानी पुरानी पीढ़ियों में यूज होती थी। फ्लॉपी डिस्क एक प्लास्टिक के या फेराइड नामक तत्व से बनी हुई होती थी। इसके अंदर भी एक मैग्नेटिक प्लेट लगी हुई होती थी और वही इसके अंदर स्पीड के अनुसार घूमती थी। उसकी स्पीड का आकलन होता था 360 आरपीएम पे, यानी 360 रेवोल्यूशन पर मिनट। ये एक लचीली, बिल्कुल लचीली प्लास्टिक की डिब्बी जैसी होती थी। इसी वजह से इसका नाम दिया गया था फ्लॉपी डिस्क। आजकल ये चलन में नहीं है। ये पहले ओल्ड कंप्यूटरों में फ्लॉपी डिस्क ही होता था, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम डालने का सबसे आसान तरीका फ्लॉपी डिस्क के द्वारा ही होता था। उसके बाद आता है 3 नंबर, मैग्नेटिक टेप, यानी मैग्नेटिक टेप। 3 नंबर पर आता है मैग्नेटिक टेप कहा जाता था। ये वही सिस्टम मैग्नेटिक टेप होता था, यानी उसके अंदर एक टेप लगी हुई होती थी जिसमें मैग्नेटिक डिकोड किया जाता था और मैग्नेटिक डिकोड के द्वारा उसमें प्रोग्राम स्टोर किया जाता था और उसी के द्वारा उसका स्टोरेज करके रखा जाता था और उसको बाद में यूज किया जाता था। ये होता था मैग्नेटिक टेप। और इसको एक बार यूज करने के बाद ये दोबारा खाली नहीं होती थी, ये एक ही बार यूज होती थी, वन टाइम यूज के लिए ही काम में आता था। यानी इस पे एक बार रील बनी हुई होती थी टेप जैसी, उस पे मैग्नेटिक कोड एक बार अगर छप गए या स्टोर हो गए तो उसको हम डिलीट नहीं कर सकते थे, उसको रीयूज नहीं किया जा सकता था। ये हो गया मैग्नेटिक टेप। उसके बाद 4 नंबर आता है ऑप्टिकल डिस्क। ये आ गया ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क 4 नंबर पे ये आ गया ऑप्टिकल डिस्क, यानी एक ये प्लास्टिक की डिस्क बनी हुई होती है जिसके अंदर सेक्टर और ट्रैक बने होते हैं। जैसे हार्ड डिस्क के अंदर जो लगी हुई सीडी होती थी उसी के प्रकार ये भी एक ड्राइव होता है। ये भी 2 प्रकार की होती है, सीडी या डीवीडी। ऑप्टिकल डिस्क के 2 प्रकार के होते हैं, सीडी और डीवीडी। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी ये दोनों। पहले आता है सीडी। सीडी और डीवीडी में अंतर क्या है? सीडी की मेमोरी बहुत कम होती थी, सीडी 700 MB की बनी हुई होती थी और वो भी डीवीडी की तरह ही है बिल्कुल, लेकिन सीडी को एक बार यूज करने के बाद 2 या 3 बार यूज करने के बाद ये चलन में बंद हो जाती थी और ये
खराब भी जल्दी होती थी और कॉस्ट भी हाई पड़ता था। उसके बाद आती थी डीवीडी। डीवीडी को अगर हाई मेमोरी डालना होता, जैसे इसमें 4.5 से लेकर 17 जीबी तक हम डाटा स्टोर कर सकते हैं डीवीडी में। और डीवीडी एक हाई क्वालिटी की सीडी ही थी, इसी की तरीके से मैग्नेटिक डिस्क थी ये भी। उसके बाद आता है 5 नंबर, फ्लैश डिस्क। फ्लैश डिस्क, फ्लैश डिस्क यानी कार्ड पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड यानी फ्लैश डिस्क। फ्लैश डिस्क, फ्लैश डिस्क के भी दो उदाहरण है। एक तो है पेन ड्राइव जो हम यूज करते हैं, ये एक्सटर्नल डिवाइस होता है जो कंप्यूटर को अलग से लगाया जाता है। ये 1 GB से लेकर 250 GB तक आता है। और इसी प्रकार मेमोरी कार्ड, ये एक मैग्नेटिक सर्किट बना हुआ होता है, उस सर्किट के अंदर ही स्टोरेज किया जाता है। और ये सबसे आसान तरीका है डाटा को ट्रांसफर करने का, इधर से उधर ट्रांसफर करने का डाटा का सबसे आसान तरीका है। ये हो गए आज के सेकेंडरी मेमोरी और क्या है और उसके पार्ट। आगे हम जानेंगे नए नए रोचक कंप्यूटर के तथ्य। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।